जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। एक ऐसी जानकारी जो आप सभी को होनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में अगर आपको पता नहीं होगा या जिन बातों से आप अवगत नहीं होंगे तो आप एक परेशानी में फंस सकते हैं। इसी कारणवश ये प्रस्तुति लेके आए हैं जिससे आप सभी लोग सावधान हो सकें, सजग हो सकें और अपने परिवार की रक्षा कर सकें और बचाव कर सकें। बात क्या है? बात ये है कि ये कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है और हम बहुत अधिक भ्रमित हो जाते हैं कहीं ना कहीं सीरियल देख के, टीवी देख के, या कोई आध्यात्मिक प्रोग्राम आता है उसको देखकर, और उस भ्रमित होने के कारण हम अपने आप का नुकसान कर लेते हैं। भ्रमित क्या होते हैं? भ्रमित ये हो जाते हैं जैसे आपने किसी सीरियल में देखा या किसी आध्यात्मिक सीरियल में देखा कि कोई व्यक्ति है, उसके घर के पास में कोई साधु महात्मा आते हैं और भगवान का अवतार होते हैं और वो अनजाने में ही बहुत कुछ दे के चले जाते हैं। तो हमारे दिमाग में ऐसी बातें रहती हैं कि शायद कोई भगवान या कोई देवी शक्ति या कोई देवी देवता किसी का रूप रख के आएंगे और हमें बहुत कुछ दे के जाएंगे या हमारे जीवन में सब कुछ ले आएंगे, हमारे सारे दुख दर्द दूर कर देंगे। ऐसी भ्रांति हम पाल लेते हैं दिमाग में। और होता क्या है कि कभी कोई पाखंडी साधु महात्मा बन के या किसी तरह से धोखा देने की नीयत रख के आपके घर में आता है और आपके बारे में कुछ बता के कि ऐसा है वैसा है, ये है वो है, कुछ सही चीज़ें बता देता है जिसकी वजह से आप उस पर पूरा विश्वास कर लेते हैं। उसके बाद वो गलत भी बात बताएगा तो भी आप उसकी बातें मान लेते हैं और उसे उसके मुताबिक वो कहेगा कि ऐसा है, ये करवा लो, आप वो करवा लो, ये पूजा करवा लो, वो पूजा करवा लो, ऐसा दान देना पड़ेगा, वैसा दान देना पड़ेगा। उन बातों में आके आप अपना फाइनेंशियली नुकसान करा लेते हैं, जबकि उसका उन भगवान से या किसी देवी शक्ति से कोई लेना देना नहीं होता है। बात ये होती है कि ऐसे लोगों को कुछ सिद्धियां उन्होंने कर रखी होती हैं, जैसे कर्ण पिशाचनी की सिद्धि। पिशाचनी मतलब आप समझ सकते हैं पिशाचनी किसे कहते हैं। तो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि होती है जिसके कारण वो कर्ण पिशाचनी उनके कान पे बैठे रहती है और जिस भी व्यक्ति के सामने वो जाते हैं वो उसके बारे में बोलना शुरू कर देती है कि इसका नाम ये है, इसका घर यहाँ पे है, इसके इतने बच्चे हैं, इसको इस समय ये हुआ था, वो हुआ था। मतलब उसे सब कुछ पता होता है। पता क्या होता है? जो चीज़ें हो चुकी होती हैं, जो भी कुछ घटित हो चुका होता है वो उसे सब पता होता है। तो इससे आप ये तो समझ ही सकते हैं कि आप जीवन में अच्छा करते हैं तो भी कहीं ना कहीं लिखा जाता है, और आप बुरा करते हैं वो भी कहीं ना कहीं लिख जाता है। तो आपके अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब अवश्य होता है, इसलिए जीवन में ध्यान रखिए कि बुरे कर्म ना करिए, उनसे दूर ही रहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को सब पता चल जाता है कि आपके जीवन में क्या क्या हो चुका है और आपने क्या क्या गलतियां की थी, अच्छा काम किया था, बुरा काम किया था, वो उन्हें सब पता चल जाता है और इसी बात का वो फ़ायदा उठाते हैं। अब जब उन्हें सारी बातें पता चल जाएंगी, वो आपको बारे में बता देंगे कि हाँ उस समय आपका एक्सीडेंट हुआ था, आपके यहाँ यहाँ चोट लगी थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, और आपके पिता का नाम ये है, माता का नाम ये है, और ऐसा है वैसा है। जब उसे सब कुछ पता है तो जाहिर सी बात है कि उसके बाद अगर वो कुछ भी गलत भी बताएगा ना तो भी आप विश्वास करोगे। होता क्या है कि जब ऐसा व्यक्ति आपके बारे में कुछ सही बातें बता देता है तो वो ये कहता है कि आपका किसी ने बुरा किया है या आपके लिए किसी ने कोई क्रिया कराई है, और वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेगा जिसके बारे में उसे सब पता है। जैसे अगर आप लेडीज़ हैं तो आपके देवरानी के बारे में बोल सकता है, जेठानी के बारे में बोल सकता है, सास के बारे में बोल सकता है, किसी भाभी के बारे में बोल सकता है, कोई भी ऐसा रिलेशन
और उसका वो नाम भी बता देगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही है कि आपके रिलेटिव कौन कौन से हैं, क्योंकि वो सब कुछ जानता है जो चीज़ें हो चुकी होती हैं। उसके बाद में आने वाले भविष्य के बारे में भी वो आपको गलत सलत बता देगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो उसके डर क्यों हो जाता है? क्योंकि जब आप किसी एक ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जैसा कि आपने कभी सोचा भी नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसी ऐसी बातें भी बता सकता है, तो आप उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास कर लेते हैं। और उस विश्वास के कारण क्या होता है कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ हो चुका होता है उसका रेफरेंस लेके आप भविष्य की बातों पे विश्वास कर लेते हैं। अगर वो कहता है कि आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, और विश्वास के कारण वो एक ऐसे व्यक्ति का नाम लेके सारी क्रियाएं या जो कुछ भी है वो सब कुछ आपके बारे में बता देगा कि इस व्यक्ति ने आपके लिए ऐसा किया हुआ है या ऐसा कर रहा है, जिसके वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे या जिसकी वजह से आप समस्याओं में फंसे हुए हैं। आप ये बात जानते हैं, वो भी लोग इस बात को जानते हैं कि सभी के जीवन में समस्याएं होती ही होती हैं, सभी के जीवन में धन से संबंधित समस्याएं होती ही होती हैं। उसी का फ़ायदा उठा के वो किसी न किसी व्यक्ति का नाम लेकर आपको बेवकूफ़ बनाएंगे। फिर वो ये कहेंगे कि उतारा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, इतने नारियल लगेंगे, इतने मटके लगेंगे, इतने बकरों की बलि लगेगी, या कुछ भी चीज़ें बता के वो आपसे धन लेने की कोशिश करेंगे। क्योंकि उनको ये भी मालूम चल जाता है कि आपके घर में कितना पैसा है और कितना पैसा रखा हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं उनके पास में कोई सिद्धि होती है जिसके कारण से वो सारी बातें जान लेते हैं, उसी हिसाब से वो मांग भी करते हैं। और अगर आप ये कहेंगे कि पैसे नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं, तो नहीं, ये भी पता है कि जेवर भी रखा है, वो जेवर के लिए भी बोलेंगे कि ये जीवन में परेशानी है, इससे बढ़ के क्या है, एक बार ये हो जाएगा ठीक तो सब चीज़ें अपने आप ही ठीक हो जाएंगी, ऐसा है वैसा। आपको इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप ना कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसने इतनी सारी बातें बता रखी हैं। और गलती से अगर आपने कुछ ऐसा कर रखा होगा जो कोई नहीं जानता है या जो बहुत कुछ गलत था वो भी उन्हें पता चल जाता है, फिर वो एक तरह से ब्लैकमेलिंग भी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों से बच के रहिए। कभी कोई इस तरह से साधु महात्मा आता है, सम्मान करिए, उनको जो दान दक्षिणा करनी है वो सब करिए, और उनसे ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। उनका सम्मान के साथ में बस कह दीजिए ठीक है, हमें इतनी ही जानकारी चाहिए थी, हमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछना है, तो आप बच जाएंगे। और अगर आपने उनसे ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश की तो आप किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, परेशानी में फंस सकते हैं। सावधान रहिए, सजग रहिए। आशा है ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपके साथ में ऐसा हुआ है क्या। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।